अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला महीना आपका कैसा रहेगा यानी जून 2026। इसमें हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके बिज़नेस की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की, आपके लव, रिलेशनशिप्स की, मैरिड लाइफ़ की, आप लोगों की हेल्थ की, आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ हैं, चैलेंजेस कहाँ हैं, इनको कैसे टैकल करना है। क्योंकि कहने को महीना तो बहुत अच्छा भी है और इंटेंस भी है, थोड़ा-सा क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ जुपिटर का भी ट्रांज़िट है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रहा है, आपने जुपिटर की सीरीज़ अगर देखी हो। उसके अलावा वीनस भी ट्रांज़िट कर रहा है जुपिटर के साथ, एक एक्सपेंशन का प्लैनेट है और एक पैसों का प्लैनेट है, जिसको हम ज़्यादातर फाइनेंशियली देख रहे होते हैं। तो जिसका वीनस बहुत अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई कमी नहीं होती। लेकिन जब जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट में आता है, जैसे आप लोगों ने अक्टूबर लास्ट ईयर 2025 से दिसंबर में देखा कि एक राहत का पीरियड मिला आप लोगों को, क्योंकि जुपिटर कैंसर में ट्रांज़िट किया था, लेकिन वो स्टैंड स्टिल पोज़ीशन पर था, 0 डिग्री पर आके रुक गया था। लेकिन अब जुपिटर जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड पोज़ीशन में है, मोशन में है सॉरी, और कैंसर में ट्रांज़िट कर रहा है और ये उसका शर्फ़ है, शर्फ़ का प्लेसमेंट है यानी उच्च का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके लिए जो ये महीना है, वो कितना अच्छा और कितना इंटेंस हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ़ आपको अच्छा-अच्छा देगी। कुदरत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। कुदरत जो है वो आपको अगर एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है तो 10 हर्डल्स भी देगी, और अगर 10 हर्डल्स दे रही है तो 100 दरवाज़े भी आपके लिए खोलेगी, कि आपको समझना होगा कि आपको कौन से दरवाज़े से आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आपको अपना रास्ता समझना है कि आपने आगे बढ़ना कहाँ से है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, वरना देखें आप लोग, कई लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक आप लोगों के मोहल्ले में कोई ऐसा होगा शख्स, जिसने कोई दुकान खोली या जिसने कोई नौकरी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो उस दुकान में ही फँस के रह गया, खर्चे उसके बढ़ते चले गए, लेकिन दुकान उस तरह नहीं चली। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी किस्मत में सिर्फ़ दुकान खोलना है या बिज़नेस करना है। कुछ लोग जॉब करके भी 15-15, 20-20 लाख रुपए की सैलरीज़ लेते हैं, और कुछ लोग बिज़नेस करके भी 30-40 हज़ार रुपए दिन का कमाते हैं, यानी कि 3-4 लाख रुपए। और कुछ लोग तो सिर्फ़ जेब से भर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस पूरे कर रहे होते हैं और आखिर में कारोबार बंद करके घर चले जाते हैं। तो हमें समझना होता है कि आपके लिए फ़ील्ड कौन-सी बेहतर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पास डॉक्टरशिप या फिर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर आपके पास कोई भी बिज़नेस है, बिज़नेस की नेचर्स डिफरेंट होती हैं। अब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, हमारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट का बिज़नेस लोग ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। जिसको पैसा मिला उसने ज़मीन ली, छोड़ दी, जिसको पैसा मिला उसने घर लिया, किराए पे दिया और खुद कहता है कि बस अब ज़िंदगी आसान है। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती, उनके ऊपर भी फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं। क्योंकि इंसान स्ट्रैटेजिकली नहीं चल रहा होता। जब स्ट्रैटेजिकली चलेंगे आप, तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं वीडियोज़ देखते-देखते। हर किसी की वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो जिनको अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइव में आपकी और हमारी बातचीत होती रहे। हम आपके एक-एक सवाल का जवाब देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझसे या मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। मैडम का जो तजुर्बा है वो 19 साल का है और मेरा 4 साल का है। इसके अलावा हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग अपनी फ़ीस, अपना डिस्काउंट वापस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आप लोगों की गुज़ारिश, रिक्वेस्ट पर हम लोग 50% ऑफ दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्लेसमेंट्स को समझ लेते हैं, प्लैनेटरी प्लेसमेंट समझ लेते हैं। जो मार्स है वो एरीज़ में होगा, हाफ ऑफ द मंथ। हाफ ऑफ द मंथ से आप ज़्यादा कह लीजिए। मार्स एरीज़ में होगा, सन जो है वो आपका टॉरस में होगा, टॉरस से ट्रांज़िट करेगा 15th ऑफ जून को जेमिनी में। वीनस जो है वो जेमिनी में होगा, मरकरी के साथ होगा, मरकरी भी यहीं बैठा होगा, लेकिन वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट करेगा जुपिटर के साथ, और ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। एक तो पैसों का प्लैनेट है
और दूसरा जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है। तो ये दोनों साथ बैठेंगे और दोनों कंफर्टेबल होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगा। इसके अलावा केतु जो है वो लियो में होगा, 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, 9 से 8 डिग्री पर आएगा, क्योंकि केतु और राहु जो हैं वो रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, वो डायरेक्ट मोशन में कभी भी नहीं चलते। इसके अलावा राहु जो है वो एक्वेरियस में बैठा होगा और सैटर्न जो है वो आपका पाइसेस में बैठा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है, इसका मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि सैटर्न की जो नज़रात हैं, जुपिटर की जो नज़रात हैं, सन के ऊपर पड़ रही हैं, सैटर्न के ऊपर पड़ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आता है। अब बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुध शुमला वालों की। तो मून का जो ट्रांजिट है वो आपको इमोशंस और रिलेशनशिप्स को स्ट्रांगली आप लोगों के अफेक्ट करेगा। 24 से 26 जून के बीच में जब मून जो है वो लिब्रा में आएगा, तब आप लोगों को इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी, सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी और रिलेशनशिप का जो फोकस है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ये डेज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए, पर्सनल प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। 15 से 17 जो जून होगा, इधर मून जो है वो जेमिनी में होगा, एक लर्निंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, कम्युनिकेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा, आप लोगों की डील्स हैं, इंटरव्यूज़ हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं उसके लिए बहुत सपोर्टिव एनर्जीज देगा। लेकिन इमोशनल हैवी डेज भी आप लोगों के लिए आएंगे, हर किसी के लिए आते हैं। बात की जाए तो यहाँ पे 6 से जो 9 जून है और 19 से 21 जून जो है, ये आप लोगों के लिए थोड़े हैवी होंगे, क्योंकि मून जो है वो राहु के इन्फ्लुएंस में होगा, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में होगा। तो रोमांटिकली आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और अनप्रेडिक्टेबिलिटी देख सकते हैं। इसके अलावा 9 से 11 जून जो है, यहाँ पे थोड़ा-सा जो है स्ट्रेस, फिज़िकल, ये कह लीजिए एग्ज़ॉशन फ़ील हो सकती है आप लोगों को। 11 से 13 जून के बीच में मून जो है वो मार्स की एनर्जीज़ के साथ कंजंक्शन में होगा या मार्स की एनर्जीज़ के साथ इन्फ्लुएंस में होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इम्पेशंस क्रिएट कर सकता है। 26 से 29 जून मून जो है वो स्कॉर्पियो के साथ कंजंक्शन में होगा, स्कॉर्पियो में होगा। तो इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ सकती है, फाइनेंशियल वरीज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं, आप लोगों के लिए ट्रिगर कर सकती हैं। आप लोग बार-बार यही सोच रहे होंगे फाइनेंशियली कैसे हैंडल करें चीज़ों को, तो ये चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर करेंगी। करियर, बिज़नेस और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात की जाए, तो करियर सेक्टर जो है जून में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नज़र आता है। 10th हाउस में जुपिटर ट्रांज़िट कर रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को जुपिटर की वीडियो में भी बताया। तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा आप लोगों को, पब्लिक इमेज, अथॉरिटी इम्प्रूव करेगा आप लोगों के लिए। आपको सीनियर्स या इन्फ्लुएंशियल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका सपोर्ट मिलना शुरू होगा। वीनस और मरकरी जो है वो 9th हाउस में जेमिनी में है। इसकी वजह से फ़ॉरेन कनेक्शंस हो गए, ऑनलाइन बिज़नेसेस हो गए, एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम हो गए, इसमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएँगे। लेकिन याद रखिएगा कि वीनस जो है वो 8th ऑफ जून को ट्रांज़िट कर जाएगा आपके 10th हाउस में, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और जुपिटर के साथ होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की तरफ लेके चला जाएगा आप लोगों को, आपके 10th हाउस में, करियर में, आप लोगों के बिज़नेस में, जॉब्स में, वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। जो लोग फ्रीलांसिंग में हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन जैसी फ़ील्ड्स में हैं, क्रिएटिव कामों में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू होंगी। फाइनेंशियली बात की जाए तो राहु 5th हाउस में है, स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोगों को खींच रहा है, और पिछले कई अरसे से आप लोग देख भी रहे होंगे कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में, क्रिप्टो वगैरह में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा, या आप ये कह लीजिए कि आप लोग मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, या प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहे होंगे जहाँ पे जल्द से जल्द मुनाफा मिल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। तो स्टॉक मार्केट हो गई, क्रिप्टो हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप लोगों को एक्साइटमेंट और सडन गेन्स जो हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इमोशनल ट्रेडिंग अगर आप लोगों ने की तो नुकसान भी उतना ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि मार्स जैसे ऊपर लेके जाता है वैसे नीचे भी लेके आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एहतियात से आगे बढ़ना है। मार्स जो है वो 7th हाउस में है, तो बिज़नेस पार्टनरशिप्स एक्टिव हो रही हैं आप लोगों के लिए, लेकिन एग्रेसिव भी हो रही हैं। इम्पल्सिव आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होंगे आप लोगों के लिए। मंथ के एंड में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपके 10th हाउस में एंटर होगा, फिर वापस आपके 9th हाउस में चला जाएगा रेट्रोग्रेड होके। तो ये आप लोगों को इश्यूज़ देगा, आपके करियर से रिलेटेड एक मेंटल फॉग क्रिएट करेगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन देगा प्रोफेशनलिज्म में, पेमेंट होल्ड अप्स हो सकती हैं आप लोगों की।
फाइनेंशियल प्लानिंग केयरफुली मैनेज कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, वरना आप लोगों को थोड़ा सा इशू आ सकता है। अगर आप लोग मैनेज कर लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। लव रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव लाइफ जून में इंटेंस और कार्मिक एनर्जीज लेकर आ रही हैं। राहु फिफ्थ हाउस में बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दे रहा है और इमोशनल ऑब्सेशंस क्रिएट कर रहा है आप लोगों के लिए। सिंगल्स की बात की जाए तो किसी अनयूजुअल या इमोशनल अनप्रेडिक्टेबल कनेक्शंस आप लोगों के बन सकते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। मार्स आप लोगों का सेवन्थ हाउस में बैठा है। एरीज में रिलेशनशिप्स में पैशन इंक्रीज होगा, प्यार इंक्रीज होगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स और ईगो क्लैशेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, उसका रिस्क बढ़ जाएगा। कमिटेड लोगों की बात की जाए तो रिलेशनशिप्स में सब्र रखिएगा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वरना एग्रेसिव हो सकते हैं आप लोग। सैटर्न आपके सिक्स्थ हाउस में बैठा है, डेली स्ट्रेस और वर्कलोड की वजह से इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। 11 से 17 जून जो है बॉन्डिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे इम्प्रूव की जा सकती है। 24 से 26 जो जून होगा, यहाँ पे मून जो है वो लिब्रा में होगा, इसकी वजह से रिकन्सिलिएशंस हो गई, इमोशनल क्लैरिटी मिल सकती है आप लोगों को। अगर अननेसेसरी अजम्पशंस आप लोग अवॉइड करें तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉसिबल हैं, और अगर आप लोगों ने अजम्पशंस अवॉइड ना की तो आप लोग फंस सकते हैं, आप लोग खुद ही अपने रिश्ते को ख़राब भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की, जो कि मैं मार्च 2025 से आप लोगों को वार्निंग देता आ रहा हूँ कि सैटर्न जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस में आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेकर जा सकता है। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से बात की जाए, सैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन डिमांड कर रहा है, और सैटर्न अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और ये आप लोगों को थोड़ा सा क्रिटिकल लगना शुरू करवाएगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देगा, फटीग क्रिएट करेगा, डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करेगा, इम्बैलेंस एनर्जीज देगा, एनर्जीज आप लोग की ड्रेन होना शुरू हो जाएंगी, और अगर आपकी रूटीन अच्छी नहीं रही तो आप लोग ये चीज़ें नोट भी करना शुरू कर देंगे। मार्स सेवन्थ हाउस में है, यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस और इम्पेशंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो डायरेक्टली आपकी नींद, आपकी मेंटल पीस, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा। 6 से 11 जून को जून को और 26 से 29 जून को इमोशनली आप लोगों के लिए ड्रेनिंग पीरियड हो सकते हैं। इसके अलावा राहु बैठा है आपके फिफ्थ हाउस में, ओवर थिंकिंग और इमोशनल हाइज एंड लोज आप लोगों को दे सकता है। मंथ के एंड में जो है मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो करियर रिलेटेड स्ट्रेस और मेंटली एग्जॉस्टिंग आप लोगों के लिए चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर टेंथ हाउस में बैठा है, ये स्टेबिलिटी आपको देगा आपके करियर से रिलेटेड, और आप लोगों को रिकवरी में भी हेल्प करेगा। अगर आप अपनी रिकवरी से वाकई अपनी रिकवरी पर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो जो जुपिटर है वो नाइन्थ एस्पेक्ट से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे आपको एहतियात बरतनी है, आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, तो जुपिटर आपको रिकवरी पर लेकर जाएगा। लेकिन रेस्ट और हाइड्रेशन ये आप लोगों ने इग्नोर नहीं करने। मंथ में आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। चैलेंजेस की जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो बात करें उस पर, तो इमोशनल इम्पल्सिवनेस और रिलेशनशिप इम्बैलेंस ये रहेगा आप लोगों के लिए। मार्स आपका सेवन्थ हाउस में बैठा है, ये एग्रेशन और क्विक रिएक्शंस देगा आपके अंदर, जबकि राहु जो फिफ्थ हाउस में बैठा है ये रोमांस और क्रिएटिविटी को अनप्रेडिक्टेबल बना देगा। सैटर्न सिक्स्थ हाउस में बैठा है, डिसिप्लिन और पेशेंस डिमांड करता है आप लोगों से, स्पेशली आपके काम में, वर्क लाइफ में बैलेंस मांगता है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए करियर में ग्रोथ है, नेटवर्किंग है, फॉरेन रिलेटेड काम में है, अगर आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं वहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल सकती हैं, पब्लिक रिकग्निशन आप लोगों को मिल सकती हैं। इसके अलावा 15 से 24 जून जो है ये पीरियड जो है ये प्रेजेंटेशंस के लिए, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। जुपिटर टेंथ हाउस में है, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और रिकग्निशन के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देता है आप लोगों को। अब कुछ बात करते हैं रेमेडीज़ की। सबसे पहले तो आप लोग डेली जर्नलिंग कीजिए, इमोशनल रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपका जो ब्रेन फॉग है उसको हेल्प आउट करेगा उसमें आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप लोग इमोशनल रिएक्शन से पहले पॉज लेना सीखिए, किसी को भी फ़ौरन रिएक्शन ना दीजिए, ये आप लोगों के लिए एक ये कह लीजिए कि एक दलदल जैसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सैटर्न आपका सिक्स्थ हाउस में है, ये आपके ऊपर लिटिगेशंस के चार्जेस भी लगवा सकता है, आपको एक ये कह लीजिए कि जेल जाने के भी चांसेस यहाँ पे क्रिएट करवा देगा, क्योंकि सैटर्न आपके सिक्स्थ हाउस में बैठकर ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है। तो बहुत एहतियात करना है आप लोगों ने, अपनी सेहत को लेके भी और अपने वर्ड्स को लेके भी और दूसरों से उलझने के मामला पर भी। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन किसी गरीब को खाना खिलाइए, और खाना वो खिलाइए
जो आप खुद खाना पसंद करते हैं। ये आपके करियर के, हेल्थ के जितने भी मामलात हैं, ये उसके लिए सदका, दान, आप जो भी कहना चाहें, उसके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन रेमेडी है। क्योंकि ये हमारे कुरान पाक में भी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ, यतीमों को खाना खिलाओ। आप एक ही बंदे को खिलाएँ, कोई आपके ऊपर ये दबाव नहीं है कि आपने 100 बंदों का दस्तरखान सजाना है, नहीं। एक बंदे को खिलाइए, दैट्स इनफ, और आप लोगों के रास्ते खुलना शुरू हो जाएँगे। अल्लाह ताला आप लोगों की आसानी आप लोगों के लिए आसानियाँ करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी लाइव को जॉइन करना चाहते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।